चाहूंगा कि अगर सोचिए, अगर विराट कोहली ने नेट पे प्रैक्टिस करना छोड़ दिया होता, अगर लता मंगेशकर ने अभ्यास करना छोड़ दिया होता, अगर हमने रिपोर्टिंग करने से पहले हमारे हाथ कपकपाए होते, हमने भी अभ्यास करना छोड़ दिया होता, तो अभ्यास आज गोरखपुर का नंबर 1 और सबसे ज्यादा जलवा जिसका बरकरार है वो अभ्यास कोचिंग सेंटर है। पूछेंगे तो कई सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद बाहर निकले होंगे तो रो रहे होंगे, दुखी होंगे। कितने लोग रो रहे थे? हाथ उठाओ। क्यों रो रहे थे? अभ्यास धीरे धीरे करता है जादू। बाकी लोग कहते हैं कि बेटा तुमसे नहीं होगा, वहीं अभ्यास कहता है कि बेटा सिर्फ तुमसे ही होगा। और इसीलिए आज अभ्यास में हूं मैं। अभ्यास समझ रहे हैं? अभ्यास कोचिंग। और सबसे बड़ी अनोखी बात होती है कि जिस तरीके से 1-2 साल नहीं, लगातार 5 सालों से अभ्यास टॉपर्स की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं और किस तरीके से तमाम बच्चे, आप देखिए हर दिन संख्या बढ़ती है और हर साल टीचर्स आते हैं, बातचीत होती है और अंदर एक जोश जाग जाता है कि हाँ हमें अगले साल करना है। हो सकता है आज यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें देख के उधर कुछ बच्चे हैं उन्हें अंदर आए कि वो भी नीट में अच्छे नंबर पा जाएं। तो वाकई में गोरखपुर के लिए अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं तो हमें दिखाना तो बनता है। तो चलिए दिखाते हैं। और सिर्फ कोटा नहीं, सिर्फ इलाहाबाद नहीं, गोरखपुर वाले बच्चे भी किस तरीके से आगे रहते हैं पढ़ाई में, आज दिखाने की कोशिश न्यूज़ दस्तक पे जारी है। बाकी आप सबके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग, मुझे लग रहा है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। टॉपर से बातचीत करते हैं, उनके हौसलों की बातचीत होगी, संघर्ष की बातचीत होगी, सर से बातचीत होगी। तो पहले टॉपर से बातचीत हो जाती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सारा। कैसा स्कोर रहा इस बार? 556। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जिस तरीके से आज ये फंक्शन हो रहा था, सक्सेस बकायदा सेलिब्रेट हो रहा था, उस समय क्या चल रहा था आपके माइंड में? एक्साइटमेंट और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जब मम्मी पापा को बुलाया गया, गार्जियन को बुलाया गया, उस समय आंखें नम हो रही थी कि अरे यार अच्छा लग रहा है? नहीं, बस थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी बस। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताइए, जिस तरीके से अभ्यास कोचिंग हमेशा से बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, इस बार भी कैसी प्रिपरेशन रही? वही बेसिक्स, कांस्टेंट रिवीजन और टेस्ट एनालाइजेशन बस। अभ्यास के टीचरों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और थ्रू आउट उन्होंने मुझे गाइड किया है इन एवरी वे पॉसिबल। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रुति। कितना स्कोर रहा आपका? 528। अच्छा, पहला प्रयास था? हाँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मुझे जिस तरीके से गार्जियन आए आपके साथ, यहाँ पे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस समय मुझे बताइए, आप जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? आपका संघर्ष कैसा रहा, कैसा स्ट्रगल रहा, टीचर्स ने कैसा सपोर्ट किया? टीचर्स यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं, स्पेशली वीके सर के स्पिरिचुअल लेक्चर्स। अच्छा। जो कि हर स्टूडेंट को अपलिफ्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली एसएसपी सर, एमजी सर्स, बाकी टीचर्स के गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और बस थोड़ी दिल की धड़कन तेज़ हो गई और एक ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी कि अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवा सकें। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप, क्योंकि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है और हम तो इंसान हैं, लेकिन एक भगवान की पदवी मिलना, एक कैसा लगता है उस समय जब आप धीरे धीरे भविष्य को लेकर ये होंगी कि डॉक्टर बनेंगी, कैसा उस समय फील रहेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फील मतलब कोई गॉड की पदवी कैसे ले सकता है, मतलब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि जस्ट हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें और मतलब और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकें इस लाइफ में। बहुत वाकई में बधाई के। और आप देखिए, सिर्फ लड़कों की बात नहीं करूंगा, लड़कियां और सबसे ज्यादा आप पे मेरी नजरें टिक गई थी। क्या नाम है आपका? रंजना सिंह। रंजना, ये बताओ मुझे, जिस तरीके से आज प्रिपरेशन हुई, बकायदा सेलिब्रेशन हम लोग किए, बकायदा इसकी कैसा लग रहा था? आपके प्रिपरेशन की मेन चीज़ क्या थी? कैसे तैयारियां की आपने? सर, पिछली बार मैंने यहाँ के देखे तो मुझे अच्छा लगा, एक्सप्रेशन भी अच्छा था और ख़ासकर वीके सर ने स्पिरिचुअल देते थे, उनको मैंने फॉलो किया और इसके वजह से मैंने आगे बढ़ा। और एमजी सर, एसएसपी सर और बाकी सारे अभ्यास टीचरों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जो भी मुझे पूछना चाहेगा कि कहाँ एडमिशन ले, कैसे क्या पढ़े, मैंने जैसे पढ़ा उसके और अच्छे बेटर वे में बताऊँगी कैसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? संचिता। सबसे पहले कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बताइए, कितना स्कोर रहा आपका? 524। जब तमाम बच्चे यहाँ पे आए थे, बकायदा फैमिली आ रही थी, उस समय क्या लग रहा था? अंदर एक खुशी थी, हाँ, खुशी तो थी बहुत। इंतजार था कि जाना है हाँ, वहाँ पे? हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसी आपकी प्रिपरेशन रही? जो नए बच्चे आ रहे हैं, खासकर ये वीडियो जो देखेंगे, उनके मन में होगा कि कभी हम भी वहाँ पे पहुँचे, उनके लिए क्या क्या कहना चाहोगे? मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि पेपर तो डिफ़िकल्ट या इजी आते रहेंगे, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और जिस पे बिलीव करते हैं आप उस पे स्पिरिचुअल होना चाहिए और सबसे बड़ी बात खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिजल्ट जो भी आए छोड़ दो, बस अपना हार्ड वर्क करते रहो, ज़रूर आएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असफलता में बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि असफल हो गए आप, तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय भी तीसरी बार, जब 3 बार उसे उबाला जाता है ना, तब जाके उसके अंदर स्वाद आता है। तो इसलिए आप जिंदगी में कभी घबराइए मत। और भी बच्चे हैं, खासकर बहुत सारे बच्चे हैं, इन सबसे बातचीत करना हो सकता है मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ बच्चे से बात हो रही है, कुछ बच्चियों से बात हो रही है। और यहाँ पे 11th और 12th वाले भी, सोचिए 11th 12th वाले भी यहाँ पे हैं और 12th में ही 2-2 यानी नीट भी बाकायदा प्रिपरेशन करते थे और बाकायदा 12th में और अच्छे नंबर यहाँ पे लाए हैं। उनसे भले बातचीत होगी, सर से पहले बातचीत हो जाए, देन बहुत सारे बच्चे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और वाकई में मैंने शुरू में कह दिया कि अभ्यास, वाकई में अभ्यास करता है हर चीज़ की और लोगों से बाकायदा बच्चे यहाँ पे जुड़ते हैं। कैसा लग रहा था आपके लिए, क्या मोमेंट था? हर साल 1-2 साल नहीं, लगातार 5 सालों से अभ्यास टॉपर्स लाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये सारा जो है बच्चों के मम्मी पापा का जो हम पे विश्वास है और बच्चों का जो हम पे विश्वास है, उसकी वजह से ही ये सफलता मिल पाई है। तो अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से जो है गोरखपुर की जनता हम पे अगर विश्वास करती रहेगी तो हम ऐसे और अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। अच्छे डॉक्टर्स ये बन के निकले, हम ऐसी आशा करते हैं। जब ये कॉलेज जाएं, कॉलेज से पास आउट होके जब निकलें तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जिनके बारे में जनता एक राय बना के रखी है, वैसे डॉक्टर्स ये ना बन के निकलें। जो कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी जनता रिस्पेक्ट करती है, हम चाहते हैं कि ये वैसे डॉक्टर्स बन के निकले कॉलेज में। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी स्पिरिचुअल मोटिवेशन की बहुत तारीफ मैंने सुनी है। क्या बच्चों को बताते हैं? हर दिन क्लास में यही रहता है कि बच्चे मेहनत करो? देखिए, स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये एक साइंस है। तो अभी ये जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं वो एक मटेरियल साइंस को स्टडी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। साथ ही साथ थोड़ा स्पिरिचुअल साइंस भी बताया जाता है ताकि बच्चे अपने डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा लड़ सकें। अभी जैसे कई जितने बच्चे खड़े इनमें से आप पूछेंगे तो कई सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकले होंगे तो रो रहे होंगे, दुखी होंगे। कितने लोग रो रहे थे? हाथ उठाओ। हाँ, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के थोड़े कम हैं, लेकिन लड़के भी दुखी होते हैं। क्यों रो रहे थे? अच्छा, हाँ, तो रो रहे थे कि पेपर टफ आ गया, पेपर हार्ड आ गया, अरे भाई ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद भी बच्चे जो है विश्वास रखे खुद पे। तो ये क्या होता है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से मिलता है हमें। एक विश्वास रहता है कि नहीं, अगर हमने मेहनत की है तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, और अगर नहीं भी होगा सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, फिर कभी मिलेगा रिजल्ट। अच्छा, लेकिन बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वाकई में टीचर्स। यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आया, मुझे लगा कि मैं एक छात्र बन गया हूँ, क्योंकि इतने ध्यान से बच्चे सुन रहे थे और हम भी। सर सबसे पहले बहुत बहुत सर स्वागत। और वाकई में आज लग रहा होगा कि अपने कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन याद आ रहे होंगे कि कैसे हम लोगों ने पढ़ाई की थी, मेहनत की थी। एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, क्योंकि आप जब बता रहे थे तो उस समय आपने बताया कि किस तरीके से कोटा, इलाहाबाद और बहुत ऐसे जब प्रिपरेशन होती है, नीट की प्रिपरेशन होती है, तब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कारण होते हैं? बच्चों के अंदर मानसिकता कैसी आ जाती है? आपसे अच्छा सर कौन जान सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेना पढ़ाई का, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेना कि मुझे करना है, मैं कैसे करूँगा, और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हेल्प नहीं है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उनको ऐसा लगता है कि कुछ चक्रव्यूह जैसा या भंवर जैसा है जिसमें वो डूबते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पढ़ाई का। बच्चों को अच्छी कोचिंग में जब भी जाएं, माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि कोचिंग में उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है कि नहीं, कोचिंग में उनको गाइड किया जा रहा है कि नहीं, और कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनने के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं। ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं और यह सब बातों का अभ्यास में ध्यान रखा जाता है। अभ्यास में हमारे विनोद प्रभु हैं, डॉक्टर विनोद, तो वो खुद एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ये डॉक्टरी की जर्नी ऑलरेडी कर रखी है, तो वो बच्चों को वो सब बातें भी सिखाते चलते हैं जिनकी आगे उनको आवश्यकता पड़ने वाली है।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोचिंग का जो हेड है, जो मास्टर है, वह खुद एक डॉक्टर है। सेकंड, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा थोड़ा डोज देते रहते हैं। तो वो डोज क्या है? वो डोज बस ये है कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक आत्मा भी हो, और तुम्हें आगे चल के बहुत लोगों की सेवा करनी है, उस लायक अपने आप को बनाना है मजबूती से। तो यह चीज़ें सिखाते सिखाते फिर वो बच्चों को तैयार किया जाता है। इसलिए ये बच्चे इस केपेबल हुए हैं, और इन बच्चों में स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, और आगे चल के भी जब डॉक्टरी लाइफ में भी इनको आएगा स्ट्रेस, तो यह ट्रेनिंग इनको बहुत काम आने वाली है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय यहाँ के टीचर्स को और विनोद प्रभु को है। एक सवाल और भी मेरे मन में है, क्योंकि बाकायदा आप गोरखपुर में महायोगी जो है वहाँ पे डॉक्टर हैं। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ न्यूरोसर्जरी में। जी अच्छा, एक सवाल और भी मेरे मन में है, क्योंकि कई ऐसे आप केस देखते होंगे जिसमें बाकायदा डॉक्टर पे ही आरोप लग जाता है कि अच्छे तरीके से नहीं करते। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भविष्य कहीं ना कहीं अब इनके हाथों में है, धीरे धीरे ये मेहनत करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में? आरोप प्रत्यारोप से नहीं डरना है, अपना काम अच्छे से करना है। आपको तारीफ मिल रही है कि बुराई मिल रही है, उस पर फोकस मत करिए, आप अपना काम अच्छे से करिए। आप कभी भी अपने कर्म को भगवान पे छोड़ दीजिए कि हम उनके लिए कर रहे हैं, आप कभी गलत करेंगे ही नहीं। हम जब सोचेंगे नहीं मैंने किया, ये हम कर रहे हैं, सफलता का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, तो विफलता का श्रेय भी साथ में लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो जब सफलता भी मेरी नहीं तो विफलता भी मेरी नहीं, क्योंकि हमने तो अपना पूरा दिया, हमने अपनी पूरे तन्मयता से मरीज की सेवा की। अब मरीज को क्या हुआ उसके, ठीक है समाज आपको कुछ कहेगा, लेकिन आप दिल से आपको वो फील नहीं होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस में आपको मालूम है कि आपने भगवान को समर्पित कर दिया था। तो जब ऐसा करते हुए चलेंगे आपको कभी भी दुख नहीं होगा। आपको सफलता मिलेगी तो आप कूदेंगे नहीं, और आपको विफलता मिलेगी तो आप आंसू नहीं बहाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा भगवान के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और वाकई में आप सभी बधाई के पात्र हैं, और खासकर गार्जियन के बारे में एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए कि तमाम यहाँ पे गार्जियन हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर सोचिए, अगर विराट कोहली ने नेट पे प्रैक्टिस करना छोड़ दिया होता, अगर लता मंगेशकर ने अभ्यास करना छोड़ दिया होता, अगर हमने रिपोर्टिंग करने से पहले हमारे हाथ कपकपाए होते, हमने भी अभ्यास करना छोड़ दिया होता, तो अभ्यास आज गोरखपुर का नंबर 1 और सबसे ज्यादा जलवा जिसका बरकरार है वो अभ्यास कोचिंग सेंटर है। बाकी वीडियो देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, और हाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं, जितने भी बच्चे कोचिंग पास कर रहे हैं, उनसे बस इतना निवेदन, अगर आप जिंदगी की लड़ाई हार जा रहे हो तो भाई कूदना मत, क्योंकि अगर आप कूदोगे तो सोचिए उस परिवार पे, उस गार्जियन पे क्या होगा, और टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, और बाकी बधाई के पात्र। थैंक यू सो मच।